जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस सीरीज़ में हम पीडीएफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब एक वीडियो जिसमें मैं पीडीएफ में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो जिसमें मैं आपको ब्लैक बोर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन और डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml और यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोडियम और मोलर मास ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है और हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन आपका मेंस 2024 का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन आपका NCERT क्लास 11 पार्ट 1 जो हमारी है क्लास 11 पार्ट 1 की NCERT, उसमें पहला जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इन टेक्स्ट सॉल्व्ड, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड और एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट बाद फिर हम लोग पीडीएफ भी देखेंगे और उसमें मैं आपको पीडीएफ में भी ये फुल क्वेश्चन लैंग्वेज में और उसका आंसर, ठीक है, वो देखेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, फिर पीडीएफ, तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पीडीएफ में हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ब्लैक बोर्ड में कर रहे हैं वही हम लोग पीडीएफ में देखेंगे, पीडीएफ में इसके साथ साथ और भी आगे क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास 3 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का, और ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। तो मोलैलिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा NaCl है और हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा, तो मास ऑफ H2O इन kg। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें मास ऑफ NaCl चाहिए, मास ऑफ NaCl बाय मोलर मास। अब मैं सॉल्यूट को S से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार NaCl लिखने की जगह, और सॉल्वेंट को कैपिटल S से। ठीक है, तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो अब हमें ये चाहिए। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास एक ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसमें से किन की वैल्यूज पता है हमें, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पता है। ना हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ना हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया, मोलैरिटी दिया है। अब मोलैरिटी होती क्या है, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, तो वहाँ भी हमें मोल्स और वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग अब नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, हमें मास कैसे निकालते हैं, तो मास हम लोग निकालते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर किसी तरह हमें डेंसिटी पता चल जाए, जैसे मास ऑफ NaCl जो है तो इस सॉल्यूट है तो इसकी जगह सॉल्यूट लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मास ऑफ हमें सॉल्यूट चाहिए तो डेंसिटी भी सॉल्यूट का और वॉल्यूम भी सॉल्यूट का, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी भी सॉल्यूट की नहीं दी हुई है, डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दी हुई है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दी हुई है तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करें, ठीक है, तो जब ऐसे कुछ चीज़ें हमें नहीं दी हुई हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में जैसे हम लोग बोर्ड में देखे थे कि मास परसेंटेज 10% मास 10% ग्लूकोज बाय मास, तो हम लोग डेफिनेशन लगाते थे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 3 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो 3 मोलर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कैपिटल S सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूट हो गया। ओके, ये आपका मोलैरिटी होती है, यहाँ क्या है 3 है, तो अगर हम लोग 3 बाई इसको 1 लिख दें तो मोलैरिटी भी 3 आ जाएगी, जो 3 है। इसका मतलब क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये लीटर में होता है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, तो हम लोग देखते हैं इससे होगा क्या। तो इससे सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अच्छा हमें चाहिए क्या था, तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ऐसे 3 है इस इक्वेशन में, और इसको तो वेरिएबल रखना ही है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो किसी तरह इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हमें इसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोलैरिटी क्या है हमारे पास, 3 मोलर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डेफिनेशन के अनुसार लिख देते हैं, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, इसको मास बाय मोलर मास नहीं करना पड़ा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमें 3 मिल गई। बस अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, पर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। ठीक है, अब क्योंकि ml में है तो 1000 ml कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही यूनिट है और वो ml में, तो ml में ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो इससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो 1000 ml। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। लेकिन मास हमें चाहिए सॉल्वेंट का और मास निकलेगा सॉल्यूशन का, क्योंकि जिसका मास उसी का डेंसिटी उसी का वॉल्यूम, या जिसका डेंसिटी होता है उसी का मास उसी का डिवाइड करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, पर मास ऑफ सॉल्यूट भी तो नहीं पता है। तो हम लोग देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1250 ग्राम, है ना, यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन जब हम लोग ने लगाया तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो इसको मैं लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पर हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा हमें ध्यान रखना है हमें चाहिए क्या। ठीक है, वरना हम लोग कोई और पाथ भी ले सकते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हमें चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग पाथ उसी पर रहें, उसी पाथ पर रहें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, अब मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। किसी तरह मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए हम लोग को, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हमें एक बात पता है कि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, जो हमने डेफिनेशन के अनुसार 3 रखी थी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं, 1250 इज इक्वल टू इतना प्लस इतना। तो हमने डेफिनेशन के अनुसार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaCl या स्मॉल s भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है ना। तो मोल्स ऑफ आपका NaCl क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट ये हमें निकालना ही है, तो ये अगर हमें पता चल जाए तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो ये हमें पता है। देखिए 35.5 प्लस 23 तो 58.5 और मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आपको थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए ताकि टाइम आपको कम लगे। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा 175.5 ग्राम। ठीक है, तो 175.5 ग्राम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा निकल गया, बस हमें ये वैल्यू भी पता चल गई। अब इस इक्वेशन में 2 वैल्यू पता है, एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे बनाया गया, क्लास 11 के आप चैप्टर 1 में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अब मोलैलिटी आपकी क्या होगी 3, इसको तो डेफिनेशन से ही लिया था, इसको कैलकुलेट किया तो 1074.5 ग्राम पर केजी चाहिए, तो 1000। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेगा तो 2.79 के आसपास आएगा आपका। ठीक है, कई बार आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस बहुत ही आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस पे, है ना। तो लगभग 2.79 के पास आएगा मोलैलिटी, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा।
इसमें मैंने ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दिया। इसके बाद जो पीडीएफ में हम लोग देखेंगे तो उसको अच्छे से लैंग्वेज और ऑप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया आपका जनरल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें रिलेशन होता है मोलैरिटी, डेंसिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में, ठीक है। तो उसको, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो जनरली हम लोग निकाल लेते हैं, तो बेसिकली इस फॉर्मूला को बोला जाता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग वो फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आपका जनरल मेथड हो गया, ठीक है, कि कैसे हमने किया। तो कई बार डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड में भी हमने देखा था कि जो डेफिनेशन हम लोग लगाते हैं मास परसेंटेज में, उसी के फिर अनुसार उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोलैरिटी बराबर कितना होता है, तो मोलैरिटी बराबर आपका होता है मोलैरिटी, देखिए ये आपका मोलर मास का भी होता है, ठीक है। तो कई बार सिंबल्स को हमें ध्यान रखना है, ये आपका मोलर मास भी होता है पर यहाँ ये मोलैरिटी है, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी को आप रो भी लिख सकते हैं, कई जगह डी भी लिखा जाता है। मैं रो से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि जनरल सिंबल रो होता है, कई जगह डी भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए वहाँ डेंसिटी है। माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ, यहाँ मैं पूरा सॉल्यूट लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, हमें मोलैरिटी चाहिए, मोलैलिटी चाहिए ना, मोलैरिटी की वैल्यू 3 दी हुई है। अच्छा यहाँ डेंसिटी ध्यान रखिएगा, डेंसिटी क्या होता है ग्राम पर ml में, ग्राम पर मिलीलीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका मोलैरिटी 3 हो गया, इनटू आप क्या करिए 1000 करिए, है ना। 3 इंटू 1000 इंटू ये तो 1.25 इंटू 1000 माइनस ये आपका मोलैरिटी है तो फिर से 3 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो NaCl 23 प्लस 35.5 तो 58.5। अच्छा एक बार देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हो गया 3000, ठीक है, ये कितना हो गया 1250, है ना, और ये हो गया 175.5। तो क्या वापस वही आ जाए आपका 1074.5। जब हमने पहले निकाला था तब भी तो ऐसे ही आया था, ठीक है। ये आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर 1000 किस लिए, क्योंकि वो आपका मास केजी में कन्वर्ट करना था, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला में क्वेश्चंस आए हैं मेंस में और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी बोर्ड में भी डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया और इसी तरह हम लोग इसको समझेंगे। ये तो मैंने आपको रफ में समझाया क्योंकि अब हम लोग बोर्ड नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो रफ में मैंने कॉन्सेप्ट से आपको बताया, ठीक है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको चाहिए क्या, तो आपको पता रहेगा इस पाथ में जाना है, वरना कई बार क्या होता है इसमें हम लोग डिफरेंट पाथ में भी चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ जाके फिर हमें रुकना पड़े, आगे नहीं बना पाए, तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा वेरिएबल निकालना है, तो हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो 2024 का क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्लास 11 एनसीईआरटी पार्ट 1 में आप देख सकते हैं चैप्टर 1। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया, फिर अब पीडीएफ में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर का।